नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगड़ी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगड़ी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, गज़वाए हिंद और कृष्णवाए इंड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है और उससे निपटने के तरीक़ों के बारे में और उनसे आने वाले ख़तरों के बारे में, तो उसके इस सीरीज़ के पिछले कई एपिसोड में हमने जो है वो डेमोग्राफ़ी की चिंता की, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, और ये पाया कि जो है डेमोग्राफ़ी ही सब चीज़ों के मूल में है। सारी जो सोशल स्टेबिलिटी वगैरह कंट्रीज़ में देखी जा रही है और इंडिया में ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष में, तो 99.99% जो है उसके मूल में डेमोग्राफ़ी है जो बदलती हुई है। और उस डेमोग्राफ़ी को कैसे बदलती हुई डेमोग्राफ़ी को, जो इस बदलाव है, इसको रोकना है और उसको रिवर्स करना है। तो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो है वो हम इसके जो प्लान है वो डिवाइस करेंगे। कोई भी काम ना तो हेस्ट में होना चाहिए, ना उसमें अनड्यू डिले होना चाहिए। तो प्लान डिवाइस करेंगे कि आगे आने वाले शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमें जो है वो क्या स्टेप जो है वो हमें लेने ज़रूरी हैं और किस तरीके से लेने ज़रूरी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपके थोड़ा सी और इंटेलिजेंस चाहूँगा। एक जो है वो एक ओल्ड पीस ऑफ विजडम, एक जो है एक समझदारी की एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे जो है पूरे जो हमारा इतिहास है, मानव इतिहास है, उसके महानतम जो पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से एक हुए हैं नेपोलियन। आपने सबने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का। उन्होंने एक जो है वो बात कही थी, और वो बात जो है वो लानी और डिस्कस करना, क्योंकि वो हमारे जो भी हमारा इशू एट हैंड है उससे मतलब होली इरेलीवेंट है, और वो बहुत ज़्यादा एप्ट, या कहिए कि जो है उस पर बहुत ज़्यादा संगत है। और उसका जो है वो हमें उस विजडम से जो है वो सबक लेके और आगे सारे काम करने हैं, उसको हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में रखना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, ही हु सेव्स हिज कंट्री डजेंट वायलेट एनी लॉ। जो अपने देश को बचाने का काम करता है वो किसी भी लॉ को वायलेट नहीं करता है, वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि देश को बचाना जो है वो सबसे सुप्रीम चीज़ है, और उसमें जो है किसी भी लॉ को बीच में बाधा नहीं बनने दिया सकता। कोई भी लॉ जो है वो उस देश से बचाने वाले काम से ऊपर नहीं हो सकता। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कहा था। तो इसका मतलब यह है कि सिंपली कि जो है देश को बचाना। और देश क्या है? देश कोई रियल एस्टेट का पीस नहीं है कि साहब ये प्लॉट है या एक लैंड है या एक डेजर्ट है या इतने स्क्वायर किलोमीटर है। देश जो है वो वहाँ की जो है पूरी, और वहाँ वो लोग भी नहीं हैं। वो एक सिंपल लोग तो जो है आते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, उसके बाद अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। जो चीज़ कायम रहती है वो देश है, जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो पास ऑन होती है, और वो होती है जो है वो कल्चरल और रिलीजियस और जो लीगेसी और तौर तरीके, मान्यताएं और विश्वास और तीज त्यौहार और सारे ये सब चीज़ें जो है, भाषा, ये सब जो है वो कल्चरल और रिलीजियस जो लीगेसी है पूरी, जो चली आ रही है हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से, जो पूर्वज लेके आए हैं, वो देश है। ना कि जो है वो पीस ऑफ लैंड देश है कोई। और क्योंकि पीस ऑफ लैंड का एक है, वो पीस ऑफ लैंड किसी के हाथ में, औरों के हाथ में चला गया तो उस देश का नाम भी बदल जाएगा, और जो है वो पूरा देश का देश ही नहीं रहेगा। सारी मान्यताएं बदल जाएंगी। अगर जो है रिलीजन चेंज हो गया, दूसरी कल्चर आ गई, तो क्या क्या देश रहा वो? तो देश पीस ऑफ लैंड नहीं है, दोस्त लोग भी नहीं है। देश जो है वो पूरी जो है पूरा जो इनहेरिटेंस, जो विरासत है, पूरी हमारी धरोहर है किसी भी देश की, हमारी इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, वो देश है। तो उस देश को बचाने के लिए का कर्तव्य सबसे ऊपर है, उसके बीच में उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। और अगर कोई जो देश बचाने के लिए कोई भी काम करता है वो किसी लॉ को वायलेट नहीं करता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, और ये बिल्कुल जो है वो अपनी जगह जो दुरुस्त बात है। और लॉ के साथ जो है वो आप उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन भी जोड़िए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अल्टीमेटली जो है वो जो लॉज बनते हैं उनका वो कस्टोडियन है, उनका वो प्रोटेक्टर है, उनका हार्बिंजर है। और जो है वो लॉ के ही, कॉन्स्टिट्यूशन के ही फ्रेमवर्क में जो है वो लॉ बनाए जाते हैं। उन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, और लॉ को सही लागू करने के लिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो उस लॉ को ठीक से लागू करें, उसके अकॉर्डेंस में हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर जो है को जो बात लॉ पर लागू होती है कंट्री के, देश को बचाने के संदर्भ में, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी जो है वो
उसी तरीके से लागू होती है। ये बिल्कुल जो है वो तर्कसंगत और समझ में आने वाली बात है। जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो जो वहाँ के किसी कंट्री के सिटीजन हैं वो बनाते हैं अपनी एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, कि सोसाइटी तरक्की करे, लोग शांति से रहें, लोग अपना जो है वो शांति से जीवन यापन करते हुए और अपना जो अपने जीवन के लक्ष्य हैं और उनको और जो मुकाम हैं उनको हासिल करें। और जो है वो ये सोसाइटी जो है वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन उनको मेंटेन करते हैं। और जो ये पूरी सोसाइटीज़ है और लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक कंट्री के अंदर एनकैप्सुलेटेड होते हैं। ये एक पूरे कंट्री जैसे नारियल के अंदर एक जो है सॉफ्ट हमारा जो कर्नल होता है, जो हमारा गिरी होती है, वो उसी तरीके से ये जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो या हमारे अंदर होते हैं। लॉज कंट्री के बाहर नहीं है, कंट्री लॉ के बाहर है, कंट्री बॉर्डर है एक्चुअली। उसकी बॉर्डर को जो है सेव करना वो इम्पोर्टेंट है। लॉज तो फिर उसके अंदर आते हैं, कंट्री है तो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है। कंट्री बदल गया, दूसरे लोग आ गए, उस कंट्री को कब्जा कर लिया, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ जो है वो कंट्री के अंदर है। तो ये है। अगर सीधे सीधे कहा जाए कि जो भी या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ अगर जो है वो कंट्री को थ्रेटन करती है, वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को भी थ्रेटन करती है। तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी जो कंट्री की है, इसकी कल्चरल और स्पिरिचुअल जो लीगेसी है, अगर वो किसी में वो किसी भी तरीके से थ्रेटन्ड होती है, और उसके जो है वो जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वो चेंज होते रहते हैं। लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोज़, हम अपने कंट्री की बात करें, रोज़ अमेंडमेंट होते हैं। 100 अमेंडमेंट जो है, 100 से ऊपर अमेंडमेंट जो है पिछले जो है वो जब से कॉन्स्टिट्यूशन नया वाला बना है वो हो चुके हैं। तो अगर वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री को जो बचाने के आड़े आते हैं, तो जो है वो उन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को जो है वो सेट असाइड किया सकता है, एटलीस्ट टेम्परेरीली सेट असाइड किया सकता है। अब जो कंट्री के बचाने की बात है, तो हमारे सामने एक सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी पार्टी जो हैं या पार्टीज़ हैं इंडिया में, जो वो हमारे जो है वो कंट्री की स्पिरिचुअल और जो हमारी कल्चरल और रिलीजियस लीगेसी है उसको बचाने के लिए काम कर रही हैं, उसको बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या जो है वो उनके एजेंडे में है। और कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो उसको जो है अंडरमाइन करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, धीरे धीरे उसकी जड़ों को खोखला करने के लिए उस सब के लिए लगी हुई है कंट्रीज़ की। और जो कंट्रीज़ की लीगेसी और कल्चरल और जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको अंडरमाइनिंग करने लगी है, इसका मतलब वो देश को अंडरमाइन करने में लगी है, सीधे सीधे वो एंटी नेशनल है। तो ये हमें जो है वो पता करना होगा, क्योंकि फिर हमें ये करना होगा कि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी या उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फोर्सेस को हम सपोर्ट करें, उन्हीं फोर्सेस को हम बरकरार रखें, उनको जो है वो मेंटेन रखें, उन्हें पावर में रखें, इंस्टीट्यूशन उनके हवाले करें, जो कि जो है वो इस कंट्री को बचाने के लिए, इसकी कल्चरल और जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल और ये सब लीगेसी है, धरोहर, उसको बचाने के लिए लगी है। और कौन उसको अंडरमाइन करने के लिए काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इस बात का सीधा सा जो है वो अर्थ ये निकलता है कि कोई भी पार्टी हो, जो अगर जो है वो इस कंट्री के जो है वो लीगेसी है और जो हेरिटेज है, जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको अगर वो सिक्योर करने के लिए काम कर रही है और उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, तो हमारी ये पूरी बिल्कुल अटमोस्ट ड्यूटी है, वो हमारी बिल्कुल बाउंडेड ड्यूटी है, हमारी सेक्रेड, हमारी जो है वो पवित्र हमारा जो है वो कर्तव्य है कि हम उस पार्टी को और उस पार्टी की जो लीडरशिप है उसको हम सत्ता में रखने के लिए हमेशा जो है वो काम करें। और अगर जो है वो उसको सत्ता से में रहने में, अगर जो है लगातार बने रहने में, जब तक कि वो प्रमोट कर रही है, तो जब वो अपने इंटरेस्ट में काम करने लगे तब नहीं, जबकि वो वास्तव में देश के लिए काम कर रही है, देश की जो है धरोहर के लिए काम कर रही है, देश की विरासत के लिए काम कर रही है, तब तक हम उसको सत्ता में रखने के लिए, और इस बीच में अगर कोई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अगर रास्ते में आता है, तो उस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो हमें कहना चाहिए कि वो सेट असाइड कर देना चाहिए, या जैसे कहते हैं ना, इंड्यूस्ड कॉमा में जो है फॉर द टाइम बिंग रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, और सीधी सी बात है कि
वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो बचाने के लिए हमें वो जब अगर आप इंड्यूस कोमा में एक जो पेशेंट को रख देते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए आप करते हैं कि वो एक कुछ बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे अटैक आ गए हैं कि अगर वो इंड्यूस कोमा में ना रखा गया तो जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फॉर द टाइम बिंग इंड्यूस कोमा में रखा जाता है। ऐसे ही जो है वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंड्यूस कोमा में उन्हीं की सुरक्षा के लिए जो और सुरक्षा किससे, एक जाहिलियत और एक लानत है जैसे शरिया कहते हैं, उससे बचाने के लिए वो जो वायरस अटैक कर रहा है उससे बचाने के लिए हमें जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को जो है सेट असाइड कर देना होगा, उस पार्टी को सत्ता में रखने के लिए, उस पार्टी को अपने इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए जो कि जो है वो देश के हित में और देश की विरासत के हित में काम कर रही है। अच्छा, फिर दूसरी ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लीगेसी और कल्चर नहीं है। हमारी लीगेसी और कल्चर जो है 5,000 साल की जो हमारी हिंदुइज़्म है, या उसे आप इंडियनिज़्म कह लें, उसे भारतीयता कह लें, या जो भी आप कह लें, और उसके सारे कन्नोटेशंस हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो रीत रिवाज, तीज त्यौहार और मान्यताएं और ये सब विश्वास सारे जो हैं वो हमारी लीगेसी हैं। वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो है वो सिर्फ 75 साल पहले आया है। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उससे पहले जो 1909 के थे, वो उन्हीं का डेवलपमेंट है। वो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 95% से ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ब्रिटिश ने जो है इंडिया को दिया था, और जिसके खिलाफ 1935 के बाद भी ऑफ कोर्स हम लड़ाई लड़ते रहे। तो अगर वो इतना अच्छा होता तो हम क्यों उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। तो खैर वो आ गया, वो सिर्फ 75 साल पुराना है। 5,000 साल की हमारी सिविलाइजेशन है तो, और ये सिर्फ 75 साल पुराना है। तो ये 75 साल पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है, ये हमारी जो है वो हेरिटेज नहीं है। हमारी हेरिटेज वो है जो 5,000 साल पुरानी है, उसको हमें बचाना है। इस लॉ और इस कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन वो गलत हैं, लेकिन जो है उनसे जो है वो, जैसे बंदरिया अपने जो है बंदर के अपने मरे हुए बच्चों को सीने से चिपकाए रहती है, तो हमें जो है वो सीने से चिपकाए रहने का कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो है वो हमारे जो हमारे कंट्री की लीगेसी के जो दुश्मन हैं, उनको जो है वो उनको काउंटर करने में, उनको जो है उनकी प्रोग्रेस को रोकने में, और जो है उनको जो है वो कंट्री को डिस्ट्रॉय करने से बचाने में अगर वो बाधा बन रहे हैं, तो हमें जो है वो बंदरिया के बच्चे की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लगाए रखना है। हमारे अंदर जो दिलों के अंदर जो है वो हमारी जो लीगेसी है 5,000 साल पहले की, हमारे जो मान्यताएँ और रीत रिवाज और ये सब कुछ हैं, उनको हमें जो है वो बचाना है, ना कि ये सिर्फ 75 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन था उसको हमें लगाए रखना है। दोस्तों, ये बात सुन के बहुत से लोग चिल्ला उठाएंगे कि ये क्या कह रहा है, ब्लू मर्डर, हे राम, ये इसने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इंड्यूस कॉमा में भेजने की बात, सेट असाइड करने की बात, तो ये बिल्कुल जैसे ब्लेसफेमी जो है वो कर दी। आप जानते हैं कि कैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बंदरिया के मरे बच्चे की तरह चिपकाए घूमते हैं, लेकिन हमें ऐसे किसी भी बात की नहीं ध्यान देना। इसमें बहुत से लोग वो भी होंगे कि जो बिल्कुल कन्फर्म, जो बिल्कुल सर्टिफाइड नेशनलिस्ट हैं, और जो जानते हैं कि कितना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस देश को बचाने में लगी है, वो लोग भी जो है वो इस चीज़ पर जो है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन हमें किसी की बात पर नहीं ध्यान देना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो देश है, देश का मतलब मैंने पहले बताया, जो इसकी कल्चरल और स्पिरिचुअल लीगेसी है, जो विरासत है, वो खरा सोना है। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक जो है वो सुनार का एक छोटी सी जो हथौड़ी होती है जिससे वो ज्वेलरी बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो हथौड़ी है। तो हमें इम्पोर्टेंस खरे सोने को देनी है जिससे कि ज्वेलरी बनाई जाती है, और ना कि जो है उस हथौड़ी को देनी है जो है वो उसको ठक 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 करके मोड़ करके ज्वेलरी में बनाता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक वो छोटी सी हथौड़ी है जिसकी उस सोने के मुकाबले कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है और उसी के हिसाब से आगे काम करना है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आपको कैसा लगा? मैंने बीच में थोड़ा सा ये छोटा सा एक एपिसोड डाला जो मुझे एक बात कहनी थी। अगले एपिसोड में मैंने
आपसे वादा किया था कि मैं वो प्रोग्राम लाऊंगा कि किस तरीके से हमें जो हमारा सामने सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो आप अपने कमेंट कीजिएगा, और प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू।